Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने विंड पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था और जो टर्म दी गई है विंड पॉलिनेशन के लिए दैट इज एनिमोफिली. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोफिली एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग plants, and in this we will talk about the abiotic agents for the pollination, and the abiotic agent is water here. So the name given to the water pollination is hydrophily. जब हाइड्रोफिली शब्द आ जाए तो यहाँ पे समझ लेना है कि पानी से पॉलिनेशन हो रहा है. देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो द टर्म इज हाइड्रोफिली. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है. Pollination by water is quite rare in flowering plants. Flowering plants में water से pollination बहुत ही rare है. It is confined to the 30 genera. ये केवल 30 genera तक सीमित है और इसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होता है? मोनोकॉट्स में. And is limited to about 30 genera and mostly किस में होता है? मोनोकॉट में. तो यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में हमें क्या ध्यान रखना है कि वाटर से पॉलिनेशन अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली. ये सभी एक्वेटिक प्लांट्स में कॉमन मेथड नहीं है पॉलिनेशन का. ये बात हमें ध्यान रखनी है. हाइड्रोफिली दो में डिवाइडेड है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. एपी का मतलब है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन हो रहा है. अगर ये कोई वाटर बॉडी है तो इस वाटर बॉडी में सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है. दैट इज एपीहाइड्रोफिली. एग्जाम्पल वेलिसनेरिया. इंपॉर्टेंट. वेलिसनेरिया में हाइपोहाइड्रोफिली नॉट हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली होता है. हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टर और हाइड्रिला में होता है. हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टर एंड हाइड्रिला में होता है. जोस्टर इज सी ग्रास. जोस्टर को हम क्या बोलते हैं? सी ग्रास. व्हाट इज हाइपोहाइड्रोफिली? जब पानी के अंदर पॉलिनेशन हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन पानी के अंदर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली. हम दोनों को डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है. एपीहाइड्रोफिली. एपीहाइड्रोफिली हम पढ़ चुके हैं कि जब पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर की सरफेस पे हो रहा है और इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं वेलिसनेरिया. अब वेलिसनेरिया में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पे, मान लीजिए ये जो लाइन है ये वाटर की सरफेस है और यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है वेलिसनेरिया में. तो प्लांट को कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहली बात, प्लांट में यूनिसेक्सुअलिटी होनी चाहिए. मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होना चाहिए. डायेशियस होना चाहिए. तो वेलिसनेरिया क्या है? डायेशियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है. मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग हैं. अब जब मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं तो पोलन ग्रेन को मेल प्लांट से फीमेल प्लांट के पास जाना होगा. और कैसे जाएगा? वाटर की सरफेस पे जाएगा. दैट इज एपीहाइड्रोफिली. अब डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे प्लांट में, ये ध्यान रखना है. जब हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर की तो जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल है,
जो फीमेल फ्लावर का पेडिसल है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, वो कैसा होता है, लंबा होता है, कॉइल्ड होता है, इट इज लॉन्ग। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग है। उसके लॉन्ग होने का कारण क्या है, इसका जो पेडिसल है ये लॉन्ग और कॉइल्ड है। जैसे ही मेच्योरिटी आती है तो ये अनकॉइल्ड हो जाता है और ये पहुंच जाता है सरफेस ऑफ वाटर तक, यानी कि ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा को कहां तक पहुंचा देता है, वाटर की सरफेस तक पहुंचा देता है, और ये इस तरीके से अनकॉइल्ड होके ऊपर पहुंच चुका है। ये क्या है, हम इसको मान रहे हैं ये वाटर की सरफेस है। हम क्या मान रहे हैं इसको, वाटर की सरफेस मान रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि फीमेल फ्लावर अनकॉइल्ड हो गया और उसकी स्टिग्मा वाटर की सरफेस तक चली गई। नाउ टॉक अबाउट द मेल फ्लावर। जब हम मेल फ्लावर की बात करेंगे तो जो मेल फ्लावर है वो रिलीज करेगा पोलन ग्रेन्स, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो वाटर की सरफेस से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे। और फीमेल फ्लावर तक भी कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब मेल फ्लावर मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, एंड पोलन ग्रेन रिलीज बाय द बस्टिंग ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस की बस्टिंग से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, वाटर की सरफेस पे रिलीज होंगे, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है और इस स्टिग्मा तक क्या पहुंच गए, पोलन ग्रेन पहुंच गए। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे पानी का बहाव है वैसे वैसे पोलन ग्रेन तैरते हुए स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। सो हम ये बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड अलोंग द वाटर करंट, यानी कि पानी के बहाव के साथ साथ पैसिवली, बिना किसी एनर्जी को खर्च करे, बिना किसी मशक्कत के पोलन ग्रेन बहते हुए पहुंच जाएंगे फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे, और यहाँ पे हो जाएगा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं उनमें डिफरेंस है, और जो फीमेल फ्लावर है वो लंबा हो जाता है, वाटर सरफेस तक चला जाता है। मेल फ्लावर पोलन ग्रेन रिलीज करता है और पोलन ग्रेन्स पानी से बह के फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। वेलिसिनेरिया में केवल पॉलिनेशन ही वाटर की सरफेस पे होता है, बाकी सारी एक्टिविटी पानी के अंदर होती हैं। So this is all about the epihydrophily. The pollination occurs on the surface of water. Next is hypohydrophily. Hypo का मतलब है पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा जोस्टर एंड हाइड्रिला। In zoster, what is zoster? That is seagrass. The female flower remains submerged in water. जो फीमेल प्लांट है वो पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज रहता है। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है और ये है हाइड्रिला में फीमेल फ्लावर या फीमेल प्लांट। तो फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर सबमर्ज रहता है, पानी में डूबा हुआ रहता है। पानी में डूबा हुआ रहने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस तरीके से हमें पानी के अंदर दिखाई देता है। एज वेल एज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पोलन होता है वो लॉन्ग होता है, रिबन लाइक पोलन ग्रेन, एंड द लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन। फीमेल फ्लावर पानी में के अंदर रहता है, मेल फ्लावर जो पोलन रिलीज करता है उसका नेचर कैसा है, वो लंबा है और रिबन लाइक पोलन ग्रेन है। तो रिबन लाइक पोलन ग्रेन रिलीज इन द वाटर, रिलीज इनसाइड द वाटर, क्योंकि फीमेल जो है वो सबमर्ज है पानी में, और यहाँ पे रिबन लाइक पोलन कहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये भी पानी के अंदर ही रिलीज हो रहा है। सारी एक्टिविटी पानी के अंदर ही होंगी, ये बात ध्यान रखनी है। एंड रिलीज इनसाइड द वाटर एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। ये भी पैसिवली यानी कि पानी के बहाव के साथ साथ ये कैरी करता हुआ ले जाएगा पानी और पहुंचा देगा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे, एंड सम ऑफ देम रीचेस द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। ये है सी ग्रास जिसको हम बोलते हैं जोस्टर।
Zosterd seagrasses, an inhabitant of ocean. Hydrilla is freshwater inhabitant. हाइड्रेला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, जोस्टर जो है वो मैराइन यानी कि ओशियन में रहने का एडेप्टेड है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिनेशन जब होता है तो याद रखना है कि वो फ्रेश वाटर में हो रहा है या मेरीन वाटर में हो रहा है। In most of the water pollinated species, pollen grains, वाटर पॉलिनेटिंग स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको नमी से, वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए पोलन ग्रेन पे प्रेजेंट होती है म्यूसिलेजिनस शीट और कवरिंग। So the pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering। तो जब हम बात करते हैं पानी से पॉलिनेशन तो उसमें ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन बहता हुआ पानी के साथ पैसिवली फ्लो करेगा वाटर करंट के साथ और पहुंच जाएगा फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक। जब पोलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे जा रहा है यानी कि पानी की सरफेस पे पोलन ग्रेन तैरता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, एपीहाइड्रोफिली, अंदर जा रहा है हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोफिली के। हाइड्रोफिली का मतलब है पानी की सहायता से पॉलिनेशन होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन। जब एनिमल्स पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे तो एनिमल्स को हम बोलते हैं जू। जू वर्ड इज रिलेटेड विद एनिमल्स। इनको हम बायोटिक एजेंट्स भी बोलते हैं, बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूजेस अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें इंसेक्ट्स हैं। मेनली जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट से होता है। तो इंसेक्ट्स में है बीज, बटरफ्लाई, बीटल, वेस्प, मॉथ्स एक्सेट्रा, ये सारे इंसेक्ट्स है। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अलावा और किस किस से पॉलिनेशन हो सकता है? पॉलिनेशन होता है बर्ड से, बैट से, स्नेल, स्नेक एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स है और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स है और इसी कारण हम इसको बोलते हैं जूओफिली। So bees, butterfly, beetle, wasps, ants, moths, birds, bat are the common pollinating agents। अब इनमें भी जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में मदद करते हैं वो होंगे डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स और वो हैं इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली हनी बीज, सबसे ज्यादा हनी बीज 80% पॉलिनेशन में मदद करती हैं। इसी कारण दे आर डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्वेश्चन अगर आ जाए कि डोमिनेंट बायोटिक या डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हैं या सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, तो होता है इंसेक्ट्स में बीज से। हनी बीज सबसे ज्यादा रोल निभाती हैं पॉलिनेशन में। और इसके अलावा और किस किस से हो सकता है, तो ये सारे एनिमल्स हैं। तो ये सारी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमें समझ आ सकते हैं कि भाई इससे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े एनिमल्स भी, सम लार्ज एनिमल्स ऑल्सो असिस्ट इन पॉलिनेशन। कुछ लार्ज एनिमल्स भी हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जैसे प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में लेमूर ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। आर्बोरियल्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं रोडेंट्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। सो लार्ज एनिमल्स लाइक प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में लेमूर्स पॉलिनेशन में मदद करेंगे। आर्बोरियल्स जो पेड़ पे रहते हैं वो भी पॉलिनेशन में मदद करेंगे। रोडेंट्स जैसे चूहे भी पॉलिनेशन में मदद करेंगे। और रेप्टाइल्स जैसे गेक्को लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड भी पॉलिनेशन में मदद करेंगी। इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है क्योंकि जब पॉलिनेशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा हमें बटरफ्लाईज, बीटल्स और हनी बीज या बर्ड, बैट ही नजर आते हैं, यही पॉलिनेशन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बट याद रखना है लार्ज एनिमल्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और लार्ज एनिमल्स में आएंगे प्राइमेट्स, आर्बोरियल्स, रेप्टाइल्स एंड
rodents. They are also reportedly as pollinators in some species. It is confined. Generally, zoophilus plant, जब किसी एनिमल की सहायता से पॉलिनेशन हो रहा होगा तो ऐसा क्या खास होना चाहिए फूल में कि कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी उससे अट्रैक्ट हो। हम किसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें कोई चीज, कोई खूबसूरती हमें नजर आती है। उसी तरीके से जब फ्लावर में खूबसूरती होगी, जब फ्लावर बहुत ज्यादा कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, लार्ज होगा, स्कैंटेड, बहुत ज्यादा सेंटेड होगा, फ्रेगमेंटेड होगा, जिसमें बहुत सारा नेक्टर होगा, तो कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। सो जर्नली जूओफिलस प्लांट, जूओफिलस मतलब जिसमें एनिमल की सहायता से पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस प्लांट को हम बोलते हैं जूओफिलस प्लांट। एनिमल से जिसमें पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे प्लांट को कैसा होना चाहिए, उसके फ्लावर को कैसा होना चाहिए, लार्ज, अट्रैक्टिव, नेक्टर ग्लैंड्स होने चाहिए नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. नेक्स्ट इज एनिमल पॉलिनेशन में भी हम पढ़ते हैं ऑर्निथोफिली। जब पॉलिनेशन बर्ड की सहायता से हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, क्योंकि ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ बर्ड। और बर्ड की सहायता से जब पॉलिनेशन होता है, हम देखते हैं कि छोटी छोटी चिड़िया फूल के साथ अपना एक रिलेशन मेंटेन करती है। वो इस फिगर में भी हमें दिखाई दे रहा है। हमिंग बर्ड, सन बर्ड, वो क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर से और अट्रैक्ट होके पॉलिनेशन में मदद कर देती हैं। सो पॉलिनेशन बाय बर्ड, सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोफिली। कौन कौन से प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है बर्ड से, बिगोनिया, बॉटल ब्रश, बॉम्बैक्स, सिल्क कॉटन ट्री, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा में पॉलिनेशन होता है बर्ड से। ये याद रखना है, यहाँ पे हर चीज बी से, बिगोनिया, बॉटल ब्रश, ब्यूटिया एंड बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स इज सिल्क कॉटन ट्री, तो हर चीज यहाँ पे बी से शुरू हो रही है। बी फॉर बर्ड एंड ऑल द लेटर्स स्टार्ट फ्रॉम बी, सो यू हैव टू mug up easily, right? Bottle brush, begonia, butia monosperma and bombax, ये सब बर्ड से पॉलिनेट होने वाले प्लांट्स हैं, तो इजीली याद रहेगा। Chiropterophily, when the pollination occur with the help of bat, बैट से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं चिरोपेटेरोफिली। टेरोपस, बैट को हम क्या बोलते हैं, टेरोपस। तो जब बैट से पॉलिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं चिरोपेटेरोफिली। किस किस में होता है, एंथोसिफिलस कैडम्बा, एंथोसिफिलस कैडम्बा, किंगलिया, बिहुनिया एंड एडेंसोनिया। एडेंसोनिया, किंगेलिया, इजी है, किंगेलिया, एडेंसोनिया, बिहुनिया एंड एंथोसिफिलस कैडम्बा. So all these plants are pollinate with bat. bat से pollination कर रहे हैं. Next, myrmecophily. Myrmecology is the study of ants. जब ants और termites से pollination होता है तो हम उसको बोलते हैं myrmecophily. The pollination by termites and ants is known as myrmecophily. तो जो हम देख सकते हैं कि ants से यहाँ पे pollination हो रहा है. किसमें बहुत कॉमन है? मैंगो एंड लीची में. नेक्स्ट, मेलाकोफिली एंड मैल्मोफिली. मैल्मोफिली इज द पॉलिनेशन बाय स्नेल. स्नेल से जब पॉलिनेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं मेलाकोफिली एंड मैल्मोकोफिली. मैल्मेकोफिली.
अब यहाँ पे लेमना, लेमना एक प्लांट है जिसमें किससे पॉलिनेशन होता है, स्नेल से पॉलिनेशन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चंदन में, सैंटलम में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है स्नेक से, ऑफियोफिली उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पॉलिनेशन है वो एनिमल्स से होता है, जैसे मैंगो, मैंगो में जो पॉलिनेशन है वो विंड से भी होता है और इंसेक्ट से भी होता है। उसी तरीके से जो बनाना है, बनाना में बर्ड और बैट दोनों से पॉलिनेशन होता है। आपने सुना होगा नीपा वायरस फैला है, तो नीपा वायरस फैला था, लोगों ने बिल्कुल जो है बनाना खाना छोड़ दिया था, मैंगो खाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंसीज कौन थे, बैट्स थे, बैट्स से फैलने वाला वायरस था। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि पॉलिनेशन जो है उसकी एजेंसी कौन सी है। उसी तरीके से रोज में भी जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, इंसेक्ट से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटिक agents of the pollination, but one is left, that is pollination by insect, जो कि बहुत interesting topic है। We will discuss that particular topic in next class.